वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आप लोग रीड कर रहे हैं उपनिषद और उपनिषदों की महत्वपूर्ण शिक्षाएं मैं पहले बता चुका हूं। क्या महत्वपूर्ण प्रश्न और हैं उपनिषदों की, उनकी अपन चर्चा करेंगे। क्या संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस इज द की ऑफ सक्सेस। उपनिषद जो था वो पिछली क्लास है, उसमें कुछ और पॉइंट अपने को ऐड करना है, क्योंकि पूरा नॉलेज जब तक नहीं लेंगे तब तक अपने कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। और मैं इस क्लास के बाद आप उपनिषदों के बारे में कॉन्फिडेंट फील करेंगे। देखिए उपनिषद क्या है, क्या संभावनाएं हैं। जितनी भी संभावनाएं है मैंने प्रश्न वहां से तलाशे हैं आप लोगों के लिए। पहले तो एक लाइन आप ध्यान में रखेंगे, उपनिषद जो है एक मीमांसात्मक ग्रंथ है। उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है? मीमांसात्मक ग्रंथ है। सॉरी मीमांसात्मक ग्रंथ है। उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है? मीमांसात्मक ग्रंथ है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है? मीमांसात्मक ग्रंथ है। अब आप और क्या संख्या कितनी है उपनिषदों की? संख्या 108। ठीक है, और 108 उपनिषदों, कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। ये किस में बताया गया? कौन से उपनिषद में यह बताया गया कि कुल उपनिषद 108 हैं? तो 108 एम्बुलेंस भी होती है जो मुक्ति भी प्रदान करती है और जीवन भी प्रदान करती है। ठीक है ना? तो अपन क्या लिखेंगे? 108 उपनिषदों की कुल संख्या किसमें है? मुक्तिकोपनिषद में। मुक्तिकोपनिषद जो है उसमें जो उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है। कौन से में? मुक्तिकोपनिषद में। उपनिषदों की संख्या कितनी बताई गई है? 108 बताई गई है। और प्रमुख उपनिषद कितने हैं? प्रमुख उपनिषद हैं 12। प्रमुख उपनिषदों की संख्या कितनी है? 12 है। ध्यान में रखेंगे कि आप लोगों से प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछ उपनिषद है तो आप एक लाइन शब्द याद रखेंगे, मीमांसात्मक ग्रंथ है। उपनिषद क्या है? मीमांसात्मक ग्रंथ है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। और मुक्तिकोपनिषद में उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई। मुक्तिकोपनिषद याद रह जाएगा। मुक्ति 108, एम्बुलेंस 108 बताई गई है मुक्तिकोपनिषद में। और प्रमाणिक या प्रमुख उपनिषद कितने हैं? 12। ठीक है, अब कौन कौन से हैं ये वेदों के हिसाब से अपन याद करेंगे। आप लोगों से प्रश्न भी इसी हिसाब से पूछते हैं कि इस वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है और कौन सा उपनिषद है, कौन सा आरण्यक है। ठीक है, वेदों के अनुसार इनके क्या है? वैदिक साहित्य हैं। ठीक है, इस प्रकार वेदों के अनुसार ही अपने प्रश्न बनते हैं। तो अपन चर्चा करेंगे वेदों के अनुसार। नंबर फर्स्ट है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद जो है मैंने आपको पहले ऋग्वेदिक सभ्यता में बताया था कि ऋग्वेद में ब्राह्मणों में एको है ना। एको मतलब ऐत्रेय व कौशिकी के ब्राह्मण, दो इसके वो हैं, ब्राह्मण भी है ऐत्रेय व नंबर 2 कौशिकी। ये उपनिषद हैं किसके? ऋग्वेद के। ये ही ब्राह्मण ग्रंथ हैं किसके? ऋग्वेद के, ऐत्रेय व कौशिकी। ठीक है, मतलब ऋग्वेद में एको। ऋग्वेद में क्या था भाई? एको। ऐत्रेय व कौशिकी ब्राह्मण जो है वो किसके हैं? ऋग्वेद के हैं। अब दूसरा सामवेद। दूसरा कौन सा है? सामवेद के भी दो प्रमाणिक उपनिषद है। नंबर 1 छांदोग्य उपनिषद जो है वह किसका है? सामवेद का। और नंबर 2 है कैन। ठीक है, आप लोगों से पूछ ले कि शाम को बे छाके कराने, छाके शाम को राजस्थान में पूछ लेते ना, शाम को बे छाके मतलब छांदोग्य व कैन घराना छाके पूछ लेते हैं, छाके घराना है ना, या घर पे थे क्या। हिंदी में तो ये पूछते हैं वो घर पे थे क्या, और राजस्थानी में पूछ लेते हैं वे घराना के सामने। ठीक है, छाके मतलब छांदोग्य व कैन उपनिषद जो हैं सामवेद के हैं। ठीक है, सामवेद के 2 उपनिषद कौन कौन से हैं? छांदोग्य व कैन। याद करेंगे, शब्द बात करते हैं अपने से, है ना। छांदोग्य व कैन उपनिषद जो है वो किसके हैं भाई? सामवेद के हैं। सामवेद के उपनिषद कौन कौन से? छांदोग्य व कैन, याद रह जाएगा। अब देखिए नंबर 3 पे तीसरा उपनिषद हम आपको याद करवाएंगे किसका? यजुर्वेद का। यजुर्वेद के उपनिषद कौन कौन से हैं? यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद जो है उसमें आप कुछ इस प्रकार से याद करें, कैसे कि ईश की व्रत स्वेद कथा,
ठीक है। ईश की वृद्ध श्वेत तेती कथा, देखो ईश की वृद्ध श्वेत तेती कथा, ईश की वृद्ध श्वेत तेती कथा व्रत के दिन यूज करनी है। जब व्रत करो तो कौन सी कथा यूज करोगे वो अलग अलग है। तो 5 इसके हैं यूज, मतलब ईश की वृद्ध श्वेत तेती कथा बोलेंगे। ईश का मतलब तो भगवान की कथा आपको पढ़नी है, तो ईश की वृद्ध बहुत बड़ी, श्वेत तेती कथा वृद्ध श्वेत तेती कथा यह आप लोगों को याद करनी है। वृद्ध श्वेत तेती कथा किसकी? ईश की वृद्ध श्वेत तेती कथा, वृद्ध श्वेत तेती कथा, ईश की वृद्ध श्वेत तेती कथा। 5 मुख्य प्रमाणिक उपनिषद हैं, किसके यूज करनी है? व्रत के दिन यूज करनी है, व्रत के दिन यूज करनी है। क्या यूज करनी है? ईश की वृद्ध श्वेत तेती कथा, ईश की वृद्ध श्वेत तेती कथा कब यूज करनी है? व्रत के दिन यूज करनी है। यूज का मतलब होता है युजुर्वेद। युजुर्वेद जो है व्रत के दिन यूज करनी है, ये ध्यान में रखें। क्या एक कथा यूज करनी है? किसकी? ईश की। कैसी है वो कथा? ईश की वृद्ध श्वेत तेती कथा। याद रह जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह है, नंबर 1 क्या हो गया? ईशोपनिषद। ईश से हो जाएगा ईशोपनिषद, ईशोपनिषद, ठीक है। ईशोपनिषद याद रह जाएगा। ई से क्या हो जाएगा? ईशोपनिषद, ठीक है। और बृहदारण्यक उपनिषद है, ठीक है। किसका? युजुर्वेद का। फिर श्वेताश्वर, श्वेत से श्वेताश्वर, 33 से तैत्रीय ब्राह्मण जो है या तैत्रीय उपनिषद जो है वो किसका है? युजुर्वेद का है। उपनिषद तो युजुर्वेद का है, तैत्रीय ब्राह्मण किसका है? युजुर्वेद का है, ठीक है। फिर ईशोपनिषद, वृहदारण्यक, श्वेताश्वर, तैत्रीय, कितने हो गए? 4। और लास्ट कौन सा हो गया? कथा सेम ऐसे कैसे लिख लेंगे? कथा भी क्या है? इसका युजुर्वेद का उपनिषद है कथा। तो 5 उपनिषद हो गए किसके? युजुर्वेद के। याद कर सकते हैं, सिंपल सा है। ये व्रत के दिन यूज करते हैं किसकी? ईश की वृहद श्वेत तेती कथा, श्वेत तेती कथा, ईश की वृद्ध श्वेत तेती कथा, वृद्ध श्वेत तेती कथा, वृद्ध श्वेत तेती कथा यूज करनी है व्रत वाले दिन, ठीक है। याद रखेंगे, व्रत श्वेत तेती कथा 3 बार बोलेंगे। व्रत श्वेत तेती कथा, व्रत श्वेत तेती कथा, व्रत श्वेत तेती कथा, व्रत श्वेत तेती कथा, याद हो जाएगा। व्रत श्वेत तेती कथा किसकी? ईश की, ईश्वर की करते ही हैं। तो ईशोपनिषद, वृहदारण्यक, श्वेताश्वर, तैत्रीय और कथा जो है ये किसके हैं? यजुर्वेद के उपनिषद हैं। और नेक्स्ट देखिए, अब यजुर्वेद के बाद कौन सा बचा भाई? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और अर्थ क्या रह जाता है? अथर्ववेद। अथर्ववेद याद करें, इसे क्या करें? जरूर नहीं अथर्व भी बोले अपन, अरे अपने को बोलना ही नहीं है, एग्जाम में तो देखना है और दिमाग को फीड करना है कि कौन सा उपनिषद अथर्ववेद का है। अथर्ववेद याद नहीं करके अर्थवेद याद कर लो, कहाँ दिक्कत आ रही है। अथर्ववेद देखिए, लिखने को तो शुद्ध लिखेंगे अथर्ववेद, लेकिन याद करने के आप इसको अथर्व को अर्थ याद कर लीजिए, अर्थवेद, ठीक है। आप लोगों से अर्थ पूछूंगा, ठीक है। कोई गुरुजी के सामने कोई मुंडक किया हुआ, मुंडाया हुआ कोई शिष्य बैठा रहता है, तो क्या पूछ लेता है? मुंडक मांडूक्य पर्सन है, अर्थ बताओ तो, या उत्तर बताओ तो। मांडूक्य पर्सन है, मुंडक है, ओ मुंडक है, लोडी चट, मतलब मुंडक का मतलब मुंडाया हुआ। मुंडक मांडूक्य पर्सन, मुंडक है मांडूक्य पर्सन, अर्थ बताएगा। मांडूक्य पर्सन अर्थ बताना, ठीक है। मुंडक मांडूक्य पर्सन अर्थ बताना। इसका मतलब अथर्ववेद के 3 उपनिषद हैं। कौन कौन से? नंबर 1 मुंडकोपनिषद, मुंडक उपनिषद है, और अगर दोनों को मिला जाए तो संधि करके मुंडकोपनिषद आ जाता है। पता आप लोगों को, इसको इस प्रकार से लिखते हैं मुंडकोपनिषद,
यानी कि मुंडक धन उपनिषद, मुंडक धन उपनिषद, ठीक है। मुंडक उपनिषद हो गया। मुंडक मांडुक्य, तो मांडुक्य उपनिषद है। मुंडक मांडुक्य उपनिषद। प्रश्न, प्रश्न भी उपनिषद है, ये ध्यान रखना। तो कथा भी उपनिषद है, प्रश्न भी उपनिषद है। प्रश्न क्या आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद नहीं है? संभावना भी तलाशो करो आप कि कथा भी, अगर ऑप्शन में देखो कोई भी ऑप्शन दे दे, मुक्ति को उपनिषद दे दे, मुंडक को उपनिषद दे दे, मांडुक्य भी दे दे, 3 तो ये दे दिया, लास्ट में डी दे दिया, कौन सा प्रश्न? तो आप सोचेंगे कि यार ये प्रश्न नहीं हो सकता शायद, क्योंकि प्रश्न अपन ने ये उपनिषद हो ना, प्रश्न तो प्रश्न होता है। तो लेकिन आप ध्यान में रखिए, प्रश्न भी उपनिषद है और कथा भी उपनिषद है। कथा किसका है? कथा तो यूज करता है ना, तो यजुर्वेद का है, अथर्ववेद या अर्थ, प्रश्न का अर्थ बताना है। तो ये आप ध्यान रखें, मुंडक मांडुक्य प्रश्न, मुंडक मांडुक्य प्रश्न अर्थ बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गए उपनिषद, किसके? वेदों के अनुसार। अब अगला स्टेप, एक और पॉसिबिलिटी प्रश्न बनने की, जहां से प्रश्न बन सकते हैं कि मुख्य मुख्य बातें इन उपनिषदों की कि कौन से उपनिषद में क्या बात बताई गई है, ठीक है। इनको लर्न करेंगे तो, और इनको और देखेंगे, फिर आप उपनिषदों के इस क्लास के बाद ऑब्जेक्टिव निकालना और अपने को मीटिंग करना प्रश्न से, ठीक है। इनके बाद प्रश्न की मीटिंग होगी ना, प्रश्नोत्तर की मीटिंग हो जाएगी, तब आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्या है, फर्स्ट बात यह है कि कठोपनिषद में एक जगह उल्लेख है कि आत्मा का न तो जन्म होता है और ना ही मरण होता है, यानी कि आत्मा कभी न तो जन्म लेती है ना मरती है, यानी कि वह अमर होती है, ठीक है। तो कौन सा उपनिषद है? कठोपनिषद। कठोपनिषद की खास बात आप लोगों से पूछ ले, प्रश्न कैसे बनेंगे, पहले तो आप उपनिषद की खास बात देखिए। कठोपनिषद में क्या लिखा है, मैं बता रहा हूं कि कठोपनिषद में खास बात क्या है कि आत्मा का न तो जन्म होता है और न मरती है। ये किस उपनिषद की बात है? कठोपनिषद, ठीक है। कठोपनिषद में क्या कह रहा है? आत्मा का न तो जन्म होता है और न ही मरती है, यानी कि आत्मा अमर होती है, आत्मा अमर होती है। मैंने बता दिया था कि उपनिषदों में आत्मा अमर होती है, उसके ऊपर जन्म मृत्यु जरा आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह उपनिषदों की शिक्षा में अपन पढ़ चुके हैं। यह बात किसने बता रखी है? उपनिषदों में कौन सा उपनिषद बता रहा है? कठोपनिषद। कौन सा उपनिषद? कठोपनिषद जो होता है वह यह बताता है कि आत्मा का न तो जन्म होता है और न ही मरती है। तो क्या होता है? आत्मा अमर होती है, आत्मा अमर होती है। कठ कितने ही कठ बीज दो आप, कठ दबा दो, गला दबा दो, है ना, कठ जो है उसमें आत्मा तो अमर रहेगी, सब आपको पता हो गया। कठों में ही है, कठोपनिषद जो है कंठों में ही है, याद कर सकते हैं, कैसे भी शब्द बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद की खास बात, मांडुक्य उपनिषद किस वेद का है भाई? अर्थ पता है ना, मांडुक्य पर्सन अर्थ बता देगा। तो किसको कह रहा है? मांडुक्य, मुंडक को कह रहा है, मुंड मुंडाए, मांडुक्य उपनिषद किसका है भाई? मालूम पड़ गया होगा, अथर्ववेद का है। क्या कह रहा है? मांडुक्य। और भी आपको मांड सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, मांडना, लिखना। राजस्थानी में मांडना का मतलब होता है लिखना होता है। आप हिंदी भाषी हैं तो इसको है मांडना, मांडुक्य। क्या लिखना आपको बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा कि भाई बताना ये पड़ेगा कि ब्रह्मा ही सृष्टि के रचयिता हैं, ठीक है। सृष्टि की उत्पत्ति एक आत्मा या ब्रह्मा से ही हुई है। मांड के बताऊं क्या, लिख के बताऊं क्या, लिख के दूं क्या कई बार बहस हो जाती है कि सृष्टि की रचना किसने की है, तो आप कहते हैं मांडुक्य क्या कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की है, एक आत्मा ने की है, या सृष्टि की उत्पत्ति एक आत्मा या ब्रह्मा से हुई है, ये ध्यान रखना। तो यह किसमें बता रखा है? मांडुक्य उपनिषद में। क्या बात कि सृष्टि, क्या लिख रखा है? सृष्टि की उत्पत्ति एक आत्मा या
ब्रह्म से हुई है। ये किसमें लिख रखा है? प्रश्न इस प्रकार से बनेंगे कि सृष्टि की उत्पत्ति एक आत्मा या ब्रह्म से हुई है। कौन से उपनिषद में इस बात का उल्लेख किया गया है? प्रश्न इस प्रकार से बनेंगे तो आप क्या बताएंगे? मांडुक्य उपनिषद में। मांडुक्य में मांड के बताऊं क्या, मैं लिख के बताऊं क्या? सृष्टि की उत्पत्ति किससे हुई है? ब्रह्मा से हुई है, एक आत्मा से हुई है। मांडुक्य बताऊं, याद हो गया? मांडुक्य उपनिषद में। नेक्स्ट और देखिए, ईशोपनिषद। ईश है भगवान कृष्ण। ईशोपनिषद क्या कह रहा है? ईशोपनिषद यानी कि आप इसको ईश उपनिषद भी कहते हैं क्योंकि ये इजीली याद हो जाएगा। ईश उपनिषद क्या कर रहा है? ये गीता का उपदेश दे रहा है कि क्या करें? गीता के निष्काम कर्म कि बिना किसी स्वार्थ के, ठीक है, अपना व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए। तो कौन कह रहा है? ये ईश्वर आप लोगों को कह रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है? गीता के निष्काम कर्म का उल्लेख मिलता है इसमें। गीता के निष्काम कर्म का उल्लेख मिलता है। गीता के निष्काम कर्म का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है भाई? गीता के निष्काम कर्म का ईश में मिलता है। ईश कहता है, ठीक है, ईश्वर कहता है अपना काम निष्काम भाव से करिए, बिना किसी स्वार्थ के कीजिए, ठीक है। तो गीता के निष्काम कर्म का उल्लेख किसमें मिलता है? ईशोपनिषद में मिलता है। ईश कहता है। बात करेंगे ना, टॉपिक से भागने की कोशिश नहीं करें, टॉपिक पे रुके, टाइम है अपने पास, ठीक है। उसके बाद जब एग्जाम होगी तब आप स्पीडली 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि रिविजन मस्ट है, वरना सब डस्ट है। देखिए नेक्स्ट फिर है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य छाके बताओ, देखिए छांदोग्य उपनिषद किसका है? छांदोग्य उपनिषद कौन से वेद का है? छांदोग्य। शाम को छाके मतलब छांदोग्य और केन उपनिषद किसके हैं? सामवेद के हैं। तो छांदोग्य उपनिषद क्या कह रहा है? यह है अद्वैत दर्शन से संबंधित, अद्वैत दर्शन, ठीक है, ध्यान में रखना। अद्वैत दर्शन का सबसे स्पष्ट व प्राचीन रूप इसमें देखने को मिलता है। अद्वैत दर्शन का, अद्वैत दर्शन, ये ध्यान रखना। अद्वैत दर्शन से संबंधित आप लोगों से पूछे तो छांदो अद्वैत दर्शन का सबसे स्पष्ट व प्राचीन, सबसे स्पष्ट व प्राचीन रूप जो है छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। सबसे स्पष्ट व प्राचीन रूप किसमें मिलता है? छांदोग्य उपनिषदों में देखने को मिलता है। ध्यान में रखना कि छांदोग्य उपनिषद में क्या मिलता है भाई? अद्वैत दर्शन। छांदोग्य अद्वैत दर्शन का सबसे प्राचीन व स्पष्ट रूप जो देखने को मिलता है वो किसमें मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। और एक खास बात है कि उपनिषद जो है वह पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। तो सर्वप्रथम पुनर्जन्म की जो बात आती है, उल्लेख जो मिलता है, वह अगर पुनर्जन्म के बारे में जितना ज्ञान हुआ है वो बहुत कम पड़ रहा है, इसलिए वृहद ज्ञान चाहिए पुनर्जन्म के बारे में। यार पुनर्जन्म होता कैसे है, वास्तव में होता है कि नहीं होता, वृहद चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वृहदारण्यक उपनिषद जो है उसमें सर्वप्रथम पुनर्जन्म का विचार मिलता है। सर्वप्रथम पुनर्जन्म का विचार। देखिए पुनर्जन्म से संबंधित 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पुनर्जन्म से संबंधित 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। देखिए उपनिषद जो है पुनर्जन्म पर विश्वास करता है, ठीक है, लेकिन कर्मकांड पर विश्वास नहीं करता। सबको पता है उपनिषद जो है पुनर्जन्म पे विश्वास करता है लेकिन कर्मकांड पे विश्वास नहीं करता। कर्मकांड का मतलब अगर आपने कोई पाप कर दिया है तो आप ये करो, है ना। जैसे मान लो कि वो था ना कि बिल्ली मार दी, बिल्ली तो मर गई, लेकिन उसका पाप दूर करने के लिए आपको कुछ कर्म करने पड़ेंगे, दैट इज कर्मकांड। सोने की बिल्ली उसको देनी पड़ेगी। इस प्रकार का कर्मकांड जो है उसमें विश्वास नहीं करते हैं। कर्म अगर आपके अच्छे हैं तो आपको उसी अनुसार पुनर्जन्म होता है, यह बताता है। मतलब आपने जो कर्म कर दिया वो कर दिया, इसकी सजा जो है आपको मिलेगी जरूर। ये पुनर्जन्म, ये उपनिषद कहते हैं। तो पुनर्जन्म का बारे में 2 महत्वपूर्ण प्रश्न बढ़ते हैं। क्या? पुनर्जन्म का विचार सर्वप्रथम पुनर्जन्म का सर्वप्रथम उल्लेख। एक तो ये 2 प्रश्न बढ़ेंगे। सर्वप्रथम उल्लेख, पुनर्जन्म का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें किया गया है?
तो आप क्या बताएंगे भाई? बृहदारण्यक उपनिषद में। कौन से में? याद रखेंगे, बृहदारण्यक। बृहदारण्यक उपनिषद जो है, बृहदारण्यक उपनिषद जो है उसमें पुनर्जन्म का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। अब लेकिन विस्तार से उल्लेख, दूसरा प्रश्न आता है, विस्तार से पुनर्जन्म का विस्तृत उल्लेख, सर्वप्रथम उल्लेख, और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया विस्तृत उल्लेख। तो ध्यान में रखना, प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न क्या बनता है, इनका आप लोग ध्यान में रखेंगे। प्रश्न क्या बनता है ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो प्रश्न क्या बनता है, पुनर्जन्म का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें किया गया है? तो आप बताएंगे कौन से? बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद में पुनर्जन्म का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। फिर पुनर्जन्म का विस्तृत उल्लेख किसमें किया गया है? तो आप बताएंगे भाई छांदोग्य उपनिषद में। कौन से उपनिषद में? छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में किसका उल्लेख मिलता है? पुनर्जन्म का। और मैंने अभी जस्ट बताया कि छांदोग्य उपनिषद जो है वो अद्वैत है, तो पुनर्जन्म के बारे में विस्तृत उल्लेख है अद्वैत दर्शन। अद्वैत साथ साथ याद कर रहे हैं, अद्वैत दर्शन और पुनर्जन्म का विस्तृत उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में है। सारी बातें ध्यान में रखें, पूछें, बोले, दिमाग पर रिमाइंड करें, ऑब्जेक्टिव निकालें हैं, तब जाकर के अपनी पूरी क्लास होती है। सिर्फ क्लास देखने से नहीं, ऑब्जेक्टिव जरूर निकालना कर जाकर। या हम भी इसके जस्ट बाद लगभग 2 क्लासेस के बाद ऑब्जेक्टिव क्लास एक और लेंगे, आप लोगों से रूबरू होंगे, एक 2 क्लास लेकर के आप लोगों को बताएंगे महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो आप लोग याद करते रहे और लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, ठीक है। अगली क्लास में हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की और अन्य कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अगर होंगे तो वैदिक सभ्यता से संबंध लेकर के आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।